बार फिर से मचा बुरके पर घमसान। सरे आम धमकी दे रहे, सरे आम धमकी दे रहे, समाजवादी भाईजान जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चल रहा सियासी खेल बेटियां बनना, खेल ये नहीं चलेगा, खेल ये नहीं चलेगा, मुल्ला जी नहीं चलेगा, मुल्ला जी नहीं चलेगा, नेताजी नहीं चलेगा, नेताजी नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। और चलेगा देश में वो जो देश की बेटियां चाहेंगी। जरा जोरदार ताली बजाइए देश की बेटियों के लिए, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो देश की बेटियों पर ही है। बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में आपका। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, लेकिन धरती पुत्र सिर्फ मैं नहीं हूं। धरती पुत्र यहां पर मौजूद तमाम वो लोग हैं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो टीवी के अंदर से दिखाई दे रहे हो, चाहे वो टीवी के बाहर बैठे हो। और धरती पुत्रियों के लिए भी ताली बजाइए। आज एक बार फिर से देखिए, हमारे साथ ज्यादा संख्या धरती पुत्रियों की है जो मेहमान के रूप में यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिर बेटियों को क्या करना है, बेटियों को क्या पहनना है, बेटियों को कहां पढ़ना है, बेटियों को कहां जाना है, ये तो बेटियों को ही तय करना चाहिए। आप कौन होते हैं साहब ये तय करने वाले कि बेटियां क्या करेंगी। अब देखिए, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि भाई साहब बुर्का पहनने पर क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? वो अपना सोच देखें। अपना काम देखो भैया, बेटियों को बताने की जरूरत नहीं है आपको। बेटियों को पता है क्या करना है, पता है, बिल्कुल पता हैं? है, बिल्कुल पता तो है। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना है? ऐसे नेताओं के लिए यही कहना है कि आप अपने काम में ध्यान दें, दूसरों को ना बताएं कि उनको क्या करना है। दूसरों को नहीं बताएं क्या करना है। एक और धरती पुत्री हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? वाणी नाम है मेरा। वाणी, वाह, नाम भी बहुत प्यारा है। कहाँ की रहने वाली है? मैं यूपी बरेली की रहने वाली हूँ। हाँ। मैं भी पत्रकार हूँ। आप भी पत्रकार हैं, तो ये पत्रकार धरती पुत्री के लिए ताली, जोरदार ताली। अब जरा बताइए, आप तो पत्रकार हैं तो नजर भी रखती होंगी कि कौन नेता कौन मौलाना क्या कह रहा है, तो जरा प्रखरता से एक बार सुनाइए नेताओं को क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को अपने दिमाग के अंदर ही रखें और हमें जो करना है वो हमें करने दीजिए। प्लीज करने दीजिए, गुजारिश है, करने दीजिए। हैं। गुजारिश है भैया। अब देखो, बिटिया कह रही है कि गुजारिश है। आगे आइए मोहतरमा, आज तो आप लोगों से ही बात करना है। बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं, पूरा लगता है कि कनॉट प्लेस खरीद लिया है? भर के लाई एकदम। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती पुत्र में। आप धरती पुत्री हैं हमारी, कहाँ से आई हैं बताइए? जी, मैं गाजीपुर से, यूपी से हूँ। यूपी से हैं। आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बयान भी आया और उत्तर प्रदेश के लोग भी वहां से आ रहे आगे, तो ताली बजाइए, ताली बजाइए जोर से उत्तर प्रदेश की धरती पुत्री के लिए। अब ये नेताओं को क्या कहेंगे जो अपना काम छोड़कर ये देखते हैं कि बेटियों को कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है? मैं तो यही कहूंगी कि जो नेता लोग हैं वो अपना देखें, बेटियों को दबाए ना, समाज में खुल के जीने दें बेटियों को। हाँ, जय बात, ताली बजाइए जोर से। बेटियों को दबाए नहीं। देखिए, एक और बिटिया हमको धरती पुत्र दिख रही है, आगे आइए, आज आप लोगों की बारी है। क्या नाम है आपका? ज्योति, ज्योति, कहाँ की रहने वाली है? यूपी गाजियाबाद। अरे भाई साहब, कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया भैया। आज सारी बेटियां यूपी से आई हैं। झांसी, देखिए, झांसी, बरेली और आप गाजीपुर हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद, ये तो पास में ही है। लेकिन अच्छा है, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, वो उनका जो काम है वो कर रहे हैं, बाकी जो हमारा काम हम कर रहे हैं। उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया बेटी क्या पहने नहीं पहने, सबकी अपनी थिंकिंग है, तो ठीक है, जिसे जो सोचना है सोचते रहो। सोचते रहो भाई, हमको जो करना है हम करते रहेंगे। भाई साहब लिखकर भी लाए हैं और रोज आते हैं। पहले तो आपका, एक सेकंड, पहले तो इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। ये बंगाल के रहने वाले हैं और हमारे कार्यक्रम के लिए ये रोज आते हैं। तो ऐसे हमारे जितने भाई लोग हैं, हमारे धरती पुत्र और धरती पुत्रियां हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि पुत्री लोगों के लिए जो मतलब यूपी के नेता ने जो कहा वो बहुत ही रूढ़िवादी मानसिकता का मतलब परिचय है। और आज के समय में हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। हम लोग सोचेंगे कि मतलब मंगल में हम मतलब जीव का तलाश कर रहे हैं, चांद में बसने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी साहब
हैकाथन चला रहे हैं, लोगों का जो इन्वेंशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस जगह में रूढ़िवादी मानसिकता कोई जगह नहीं है। हाँ, कोई जगह नहीं है जी। हाँ, बेटियों को आजादी से जीने का अधिकार है। जो नेता नहीं चाहते वो अपनी बेटियों को संभाले, दूसरी बेटियों पे तो कीचड़ मत उछालें। अच्छा, आप ये बताइए, कीचड़ मत उछालिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन आपने कहा कि मैं आपको देखता हूं टेलीविजन पर और आज आप हमारे सामने खड़े हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आइए गले लग जाइए। और आप बहुत दूर से आए हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताएं। देखिए, हमारे देश में कानून है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब एक समान है। लड़का लड़की एक समान। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक को आजादी से रहने का, खाने पीने का स्वतंत्र है वो। अगर इसमें कोई बाधा डालता है तो कोई मजहब भी अगर इसमें बाधा डालता है तो कट्टरपंथी है वो। अरे भाई साहब, ये सब नहीं चलने वाला है यहाँ पर, ये सब नहीं चलेगा। देखो बेटा बेटियां किसी को बुरी लगती, मैन कहता है कानून। कानून क्या होता है? अभी नई साल को देखा एक लड़की कितने गाड़ी से खुद करी। मैन क्या, लड़की कोई भी होती है। लड़की हिंदुस्तान को क्या बोलते, सोने की चिड़िया। हम तो कहते सारी बेटे कर रहे हैं, पर कानून ठीक होना चाहिए। और हर माँ बाप अपनी लड़की को बताएगा, कपड़े पहनने कोई बुरा नहीं है, मैन कानून ठीक होना चाहिए। ये सरकार क्या, यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, कानून की बराबर देखो, सब जगह देखो। हाँ जी, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। किसी के कपड़े पे, किसी के उस पे, देखो हमारे संविधान में भी 6 मौलिक अधिकार मिले हैं ना। बिल्कुल मिले हुए हैं, और ये पता है, ये और अच्छी बात है, ये सबको पता है। उसके अंतर्गत ही कोई बहन बेटी या कोई भाई कुछ भी पहनना चाहे, लेकिन लज्जे में, इज्जत में पहनना चाहे तो उसमें कौन नेता कोई पर्सनली डिबेट ना करे, कोई पर्सनल डिबेट ना करे। अब देखिए, दिल्ली में ठंड है लेकिन आज थोड़ी कम है, तब भी भाई कैप लगा के आए हैं, तो ये इनकी मर्जी है। ये बहनें नहीं लगा कर आए हैं, कुछ भाई कैप नहीं लगा कर आए हैं, ये इनकी मर्जी है। हमारा जोगीरा जत्था नीचे स्वेटर पहनता है, ऊपर कुर्ता पहनता है, ये इनकी मर्जी है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को पूरी फ्रीडम दे और बुरखे में ना ढके। तालिबान नहीं है, तालिबानी राज नहीं है, और जो भी इनको धमकियां दे रहा है उसकी टांगे तोड़ी जानी चाहिए। आऊंगा आपके पास, लेकिन किसी को आप जबरदस्ती मत कीजिए, किसी से जबरदस्ती मत कीजिए। लेकिन देखिए, हमारे साथ आज खास मेहमान आए हुए हैं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, मैं एक एक के पास आऊंगा। वादा है मेरा कि मैं सबके पास आने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेहमानों से जरा आपका परिचय करवा देते हैं। देखिए, हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुमताज जावेद शेख हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ हमारे साथ चारू शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा जबरुल कादरी साहब हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ जुनैद साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत यहीं से कर लें, अंबर जैदी से। जी बिल्कुल, जब बात महिलाओं की आए तो शुरुआत भी महिलाओं से होनी चाहिए। और आज जब बात उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक की तरफ से आई है महिलाओं को लेकर, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की बेटियां यहाँ पर बहुत सारी, मैं खुद एक उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश की हैं? ये लो भाई साहब, अभी उत्तर प्रदेश की एक और बेटी के लिए ताली बजाइए। गजब हो गया, मेहमान भी उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ पर आए हुए ऑडियंस भी उत्तर प्रदेश से, ये तो गजबे हो रहा भाई साहब। जी, और शबनम बाजी भी उत्तर प्रदेश से ही है, तो यहाँ आप भी उत्तर प्रदेश से? ये लीजिए भाई साहब, कमाल की बात है, आप भी उत्तर प्रदेश से? जी। तो बताइए जरा कि ये जो फरमान आया है उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक के द्वारा, आपकी क्या राय है? देखिए विद्या भाई, ऐसे विधायकों को जिनसे हम आशा लगाकर जिताते हैं कि बेटियों को पढ़वाएंगे, आगे लेकर जाएंगे, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो अगर ऐसे बयान देते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना लाजमी है। बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। अरे बयान देने वाले पर बुलडोजर चला देंगे, ये कमाल की बात। देखिए, मुझे लगता है कि आज हम आजादी का 75 साल पूरा करके हम 76वें साल में अमृत काल में हैं। अगर आज भी महिलाओं के कपड़ों पर बात होगी, जबकि हमारे संविधान ने हमें सबको ये समान अधिकार दिया है, जेंडर, जाति और हर चीज से ऊपर उठकर, तो आज इस तरह की बातें क्यों होती है? हमें इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की बात होती है। और वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान किया जाता है मीडिया के द्वारा, तो ये खुद लोग हिंदू मुसलमान खुद करते हैं और फिर कहते हैं कि मीडिया करता है। भाई साहब, आप बयान ही नहीं दोगे तो लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, जबरदस्ती आप उंगली करेंगे और कहेंगे कि भैया हमको छोड़ दीजिए। सर नमस्कार, थोड़ा आगे आइए, पीछे हैं आप। हमारे साथ आज 3 बेटियां हैं और आप दोनों लोग हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बेटियां क्या करेंगी सर, नहीं करेंगी? बार बार कभी कोई मौलाना कह दे, कभी कोई नेता कह दे, तय करने लग जाए कि भाई साहब ये करें वो करें, बुर्का पहने, नकाब पहने, स्कूल में जाएं, कोविड में जाएं, नदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। देखिए, औरतों का सम्मान, उनकी इज्जत
बेहतर है, जरूरी है और होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि उनके पहनावे पर, उनके खाने पर, उनके पहनने पर इस तरह की कोई सियासी चीज नहीं है। औरत औरत है, लेकिन जो 2 दिन से धरना पर बैठी हैं जंतर मंतर पर, उनकी भी हिमायत में लोगों को भी आना चाहिए। वो भी बेटियां हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने भी हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत के लिए कुश्तियां लड़ी हैं, मेडल लाई हैं, उनकी भी बात आनी चाहिए। बुरके की और उसकी कोई बात नहीं है। बुरका जो पहने पहने, जो ना पहने वो ना पहने। तो जबरदस्ती क्यों करते हैं आप लोग? तो ये फरमान क्या है? फरमान क्या है? हाँ, हम उनकी भी आवाज उठा रहे हैं। हम सब उनके लिए भी खड़े हैं साथ में। अगर किसी भी एक देश की बेटी के साथ अन्याय होगा तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साथ खड़े हैं उसके। और ये इनसे पूछिए, ये उनके पास भी नहीं गए और बुरके वाली के पास भी नहीं गए, बिना बुरके वाली के पास भी नहीं गए। सिर्फ राजनीति भांजने के लिए अब हिजाब लगाएगी, अब हिजाब नहीं लगाएगी। जब मुझे वोट दे जाएगी तो हिजाब लगा या ना लगा। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, किसी को लगे कि भाई साहब समाजवादी पार्टी ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया और समाजवादी पार्टी का कोई नेता है ही नहीं। अब जरा सुन लीजिए, सुनिए। हमने समाजवादी पार्टी को पूछा, बताया कि इस टॉपिक पर डिबेट है, नेता भेजिए, लेकिन भाई साहब हवाई बयान देंगे। ये जमीन पर धरती पुत्र के कार्यक्रम में आकर नहीं बोलेंगे। ये सिस्टम चल रहा है देश में। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक, जो पूर्व विधायक अलीगढ़ के, उन्होंने बयान दिया है। आप अगर उनके बयान को विद्या सुनेंगे तो वो कहते हैं कि भारत की संस्कृति रही है कि महिलाएं हिजाब में, घूंघट में रहते हैं। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को तो आप असेंबली में भेज देते, जिनको भारत की संस्कृति का ज्ञान तक नहीं कि भारत में अगर घूंघट आया है तो उन आक्रमणकारियों की वजह से आया जिन्होंने महिलाओं के ऊपर ज्यादती की। घूंघट आया कहाँ से? ये बुरखा आया कहाँ से? आक्रमणकारियों के यहाँ से आया। ईरान में महिलाएं विरोध कर रही हैं बुरका के। और ये तालिबान में जैसे उनको ना पढ़ने देना चाहिए, पर बुरका जरूरी है, ऐसा उन पर थोप रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तालिबान सोच नहीं होनी चाहिए। तालिबानी सोच नहीं चलेगी। हाँ जी, कह रहा हूँ सर कि जिस तरह से ये अपराधी बलात्कारी, उसी तरह से इनको भी फांसी पे सजा पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जो बलात्कारियां हैं, जो ऐसे देश में कानून ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं, ये लोग चाहे विधायक हों चाहे एमपी हों, सबको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सबको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आ जाइए भाई, और कोई है इधर से? थोड़ा इधर, हाँ आप आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, आशिकी 2 का गाना सुनना है भाई को, आशिकी 2 का गाना सुनना है। ठीक है, बजेगा गाना। हाँ, नजर है ना, नजर बना कर रखिए। जी कहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बुरका, ये दूसरी चीज है। इससे अच्छा तो ये है कि हम अपनी कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करें कि अगर लड़की बाहर भी निकली है तो दबंग होकर निकले और दबंग होकर अंदर वापस आए। ये नहीं कि चोरी छुपे डटे। कानून की व्यवस्था को बढ़ाइए। अमीर के लिए बड़ी कुछ है और गरीब के लिए कुछ और कानून है। व्यवस्था बढ़ाने वाले नेता तो कह रहे हैं कि बेटी को बुरखे में लाद दो, बेटी को बाहर झांकने मत दो। बेटी ने परफ्यूम लगा लिया तो हराम हो गया। अरे आपके लिए क्या क्या हराम है? अगर कुरान शरीफ से पढ़ के बताना शुरू करूँ ना, तो ये कैमरा के सामने जो बोल रहे हो ये भी हराम है। ये बेटियां बोलती है ना भाई साहब, तो अच्छो की बोलती बंद हो जाती है। ये देखिए, एक और बेटी आई है और ये मुझे लग रहा है कि लगातार 2-3 दिन से हमारे शो में आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट भी है हमारे साथ, तो जरा कानूनी पहलू के हिसाब से भी थोड़ा समझ लेते हैं कि बेटियों के अधिकार पर ये लोग कैसे जबरदस्ती छापा मारने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कानून और अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है आज पब्लिक में खड़े होकर एक वकील को बताना पड़ रहा है इन नेताओं को। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगी, जिस नेता ने ये स्टेटमेंट दिया है तो ये सरासर शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्यों? ना तो वो कोई स्कॉलर है, ना उन्हें कोई रिलीजन की उतनी स्टडी की है, ना नॉलेज है। दूसरा, ना कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, ना स्टडी की है। जब आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, आर्टिकल 21 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लड़की बुर्का पहन रही है या नहीं पहन रही है? नेताजी सुन लीजिए, अगर पढ़े नहीं है तो धरती पुत्र का ये कार्यक्रम देख लीजिए और हमारी जो बेटियां खड़ी हैं ये क्या कह रही हैं, जरा इसको समझ भी लीजिए। अब देखिए, हमारे साथ चारू भी हैं। चारू, कभी किसी धर्मगुरु ने, हिंदू धर्मगुरु ने, मुस्लिम धर्मगुरु ने, या किसी ने आपको, आपके माता पिता, किसी ने भी रोका कि क्या पहनना नहीं पहनना है? जी बिल्कुल, किसी ने नहीं रोका और ना ही कोई किसी का रोकने का अधिकार है। पहली बात तो
हमारे देश की बेटियां और हम लड़कियां, हम मॉडर्न सोसाइटी में हम रह रहे हैं, पले बड़े हैं, तो हमारा खुद का भी एक हक है कि हम क्या पहने और क्या पहन के समाज में निकले। हमें भी पता है कि हम क्या पहन रहे हैं और क्या नहीं पहन रहे हैं। क्या पहने क्या नहीं पहने हमें पता है, और यही है बात। और इसी बात पर जोगीरा के पास चलेंगे, लेकिन इधर आए हैं एक भाई साहब, हमारे भाई साहब बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए आइए आइए, अब आ गए हैं, कहिए कहिए जो कहना है कहिए। पहले मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। ये लो भाई साहब, जय सिया राम है। क्योंकि हम देश, भाई साहब सुनिए, हमारे साथ 2 स्कॉलर खड़े हैं और मौलाना देख भी रहे होंगे। आप अंदर ही आ जाओ भाई, आप में जो दिलेरी दिखाई है, अंदर आना बनता है भाई साहब इनका है, इनकी दिलेरी के लिए इनका अंदर आना बनता है। आ रहा हूं, लेकिन डर नहीं लग रहा है मौलाना, बाहर निकाल देंगे इस्लाम से। ये दूसरे के धर्म को ड्रॉप करना वो गलत बात है। जय सिया राम बोलना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, सबका अधिकार है, राइट है। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी दल है, ये हिंसा की बात करते हैं, देश को गुमराह करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। और 2024 में इस देश का मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और जो ये उल्टी उल्टी भाषा बोल रहे हैं, इसका बुर्खा उतार, सबका अधिकार है, राइट है, कोई जैसे भी रह सकता है, ये हिंदुस्तान जैसे भी रह सकता है, और कोई मुसलमान चाहे तो जय श्री राम कहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और किसी का धर्म खराब नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता। जरा इधर आ जाते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? शशि भूषण यादव। कहाँ से हैं? बलिया, उत्तर प्रदेश। यह भी उत्तर प्रदेश के हैं। आज तो ऐसा लग रहा है सबको पता था कि धरती पुत्र का कार्यक्रम इसी मुद्दे पर हो रहा है। हाँ, हमें पता था, इसलिए हम आए। अच्छा, पता था, इनको ये देखते रहते हैं, इसका मतलब सोशल मीडिया पर भाई बहुत एक्टिव है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर क्या कहेंगे? कौन सा नेता बयान दिया है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं, जमीरुल्लाह हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर बेटियों को आप नहीं जाने देंगे बुर्का पहनकर तो नंगा घुमाएंगे आपको। देखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष के बयान को पूरी पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल, मैं समाजवादी देखिए, व्यक्ति विशेष के बयान को अगर पूरे पार्टी का बयान, वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, और मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर है। अच्छा भाई साहब, देखिए, खुशी की बात है कि एक समाजवादी पार्टी का वर्कर भी हमारे साथ है। वर्कर हूँ, लेकिन मैं नेता और प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है? तो वो अगर पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, तो वो पूरी पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाए तो फिर तो आपका बयान कुछ माना ही नहीं जाए, क्योंकि आप तो कार्यकर्ता है भाई साहब, आपका बयान माना ही नहीं जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है ना, जब बयान दे दिए जाते हैं उसके बाद से, तो यही कार्यकर्ता के द्वारा हो गया। और महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार या सपा की तरफ से किस तरह की सोच रखी जाती है, उनकी पार्टी के मुखिया कहते हैं जब महिलाओं के साथ रेप होता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज वो महिलाओं को बुर्के में रखने की बात करते हैं। अगर अपनी सोच को बुर्के में रख दे तो ज्यादा, अपनी सोच को बुर्के में रख दीजिए भाई साहब। और जब बात, अब जोगीरा आपके पास मैं आ जाता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। ये बताइए, ये बेटियां जो हैं, ये आजाद हैं, आजाद हवा में, खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं, जहां जैसे मन करता है पढ़ना चाहती हैं, जिस यूनिवर्सिटी में मन करता है जाना चाहती हैं। इनको रोकने वालों के खिलाफ कुछ है तो सुना दीजिए। आज हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जोगीरा सुनते हुए चलते हैं ना जोगीरा? बिल्कुल विद्या भैया, रोज हमारे कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान दिखता था, आज लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश आके खड़ा हो गया है। एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम, एक बात कहना चाहेंगे, बुर्का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, धर्म की है पहचान। बुर्का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, धर्म की है पहचान। बुर्का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, धर्म की है पहचान। बुर्का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, धर्म की है पहचान। शिक्षा के मंदिर को बनाते हो तालिबान, शिक्षा के मंदिर को क्यों बनाते हो तालिबान? जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, हमने कहा है, जो
है ही नहीं। हाँ शबनम जी आपके पास आता हूँ, लेकिन कुछ अपने भाइयों को जोड़ता हूँ। और देखिए हमारी ये जो धरती पुत्री है, पोशाक के साथ साथ माथे पर तिलक लगाकर बहुत खूबसूरत दिखती हैं आप पीछे देखिए प्रभु श्री राम की मूर्ति लेकर आए, फोटो लेकर। वो किसी काम का नहीं। और ये जो मेरे प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा, रुक जाओ, जो प्रभु श्री राम के खिलाफ भक्त बागेश्वर धाम के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जय श्री राम। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपने मन की बात कह जाते हैं। लेकिन धरती पुत्री के पास मैं आता हूँ और देखिए आज जो मुद्दा है वो ये है कि बेटियों को क्या करना है नहीं करना है, ये बेटियों को ही तय करने दीजिए। जानबूझकर मुस्लिम बेटियां हैं तो राजनीति करेंगे, वो क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी ये हम तय करेंगे, ये सब चलेगा क्या? सबसे पहले मैं बात एक क्लियर कर दूं, ये भारत देश है, ये भूमि, ये भारत की भूमि यहाँ की वीरांगनाओं की वजह से जाना गया है, माँ पद्मावती की जौहर की वजह से जाना गया है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की युद्ध की वजह से जाना गया है, ना कि बुरखा की वजह से। और जिस भारत में मस्जिद बुरखे के लिए लड़ाई हो रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन जितने भी देश में इस्लामिक कंट्री है जो यहाँ पे बेतुका बयान दे रहे हैं ना और बुरखा पे बयानबाजी कर रहे हैं, जाइए अदर कंट्री में देखिए, दिखाइए, फिर मानूंगी। अरे उन कंट्रीज में जाइए, उन देशों में जाइए जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और मुस्लिम कानून चलता है, वहाँ जरा कहिए, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लामिक कानून होता क्या है। क्या शबनम जी, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने के लिए भेज देना चाहिए। विद्या भाई, इन सबको ना जरा तालिबान की सैर करवाइए, अकल आ जाएगी। और अफगानिस्तान भेज दे क्या? दूसरी बात क्या बोल रहे थे ये कि नंगा करके, क्या बोला है समाजवादी पार्टी के नेता ने, जो रोकेगा उसको नंगा करके गली में घुमाए। जनता जो पता चल जाएगा कि बुरखा और नकाब क्या होता है। जनता जो नंगा करके दौड़ा दौड़ा के हरवा रही है, अब भी अकल नहीं आ रही है, अब भी अकल नहीं आ रही है जी। ये तो देखिए ये सब जो है पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ, आप अपने हिसाब से जाती होंगी, कोर्ट का हालांकि ड्रेस होता है, लेकिन तब भी वहाँ पर कोई टोकता तो नहीं होगा आपको। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक इक्वालिटी का, लिबर्टी का एक एग्जाम्पल है, कॉन्स्टिट्यूशन का। वहाँ पे मैं बुरखा पहन के तो नहीं, यूनिफॉर्म में जा सकती हूँ, हिजाब में जा सकती हूँ। जब मैं कोर्ट के सामने हिजाब में कोई अपीयर हो सकती है, तो ये नेता कौन होते हैं कहने वाले कि पहने या ना पहने? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, भारत का संविधान पढ़िए, कम्युनल मत होइए। मैं यही कहना चाहूंगी। कहीं बैन नहीं है, जबरदस्ती कहते रहते बहने बहने बहने, अरे बहने नहीं है भाई, जबरदस्ती कहते रहते बैन है। बैन है क्या? आप भी जाती होंगी, मॉडलिंग भी करती हैं आप हैं, तो अगर कोई हिजाब में आना चाहती होगी, रैंप पे चलना चाहती होगी, तो कोई रोक देता है क्या? जी बिल्कुल, कोई भी नहीं रोकता है। और आजकल तो चल ही यही रहा है, फैशन में तो सब कुछ दौड़ता है, आपको तो पता ही है, पर्सनल चॉइस है। सुनिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, बदलना होगा। 1840 से जो शुरू हुआ था शिक्षा का माध्यम, उसके बारे में नहीं बताया। सावित्री बाई ने जिस तरह से महिलाओं को एजुकेशन देनी शुरू करी थी, और ऐसे ही मजमा जैसे अब लगता था उन पे कीचड़ उछालने पे लगाते थे, वो पुराना इतिहास जब हर लड़की को पढ़ाएंगे तो उनको हक अधिकार में पढ़ेंगे अपने बारे में, और ऐसे नेता बोल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, जंतर मंतर जो देश के लिए मेडल लेके आई है, उनकी भी बात होनी बहुत जरूरी है, उनकी भी बात होनी चाहिए। झा साहब, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो आपने दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने ऐसा बयान दिया है, उसके पहले का बयान भी आपको बताना चाहिए, इस पब्लिक को गुमराह नहीं करना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने अभी यूनिवर्सिटीज में जो एक संविधान लागू करना चाहते थे कि बुर्का पहन करके कोई भी बच्ची, कोई भी छात्राएं विद्यालय में नहीं जाएंगी। उस मुद्दे को अगर पूर्व विधायक ने ये कहा है कि बुरके पर या किसी के मजहब पर कोई उंगली उठाए, लेकिन सुनिए, सवाल ये नहीं है, अगर स्कूल है तो ड्रेस कोड होगा, और उसमें क्या दिक्कत है भाई साहब, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए कि स्कूल में अगर सर थोड़ा सा आगे आइए, आज आप बार बार पीछे हो जा रहे हैं, कहीं हमारी बेटियों से डर तो नहीं जा रहे हैं? ये हमारी बेटियां हैं और इनकी इज्जत के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, ये तो बड़ी मामूली बात है। इतनी शराफत से बोलते हैं ना भाई साहब, इतनी शराफत, लेकिन इतने सारे जो मौलाना हैं कहते हैं कि बेटियां हमारे इशारे पर चलेंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं नहीं जानता हूं कौन क्या कहता है, लेकिन मैं कम से कम ये जरूर कहता हूं कि मजहबी तौर पर इस्लाम अगर
किसी के लिए जान देने की बात करता है तो मर्दों को हर हाल में औरतों की इज्जत और हिफाजत के लिए जान देने की बात करता है। कतई तौर पर यह नहीं कि उनको किसी भी तरह की आजादी पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, मजहब के नाम पर आप सब कुछ बोल दीजिए और फिर बोलिए कि हम पाबंदी नहीं लगा रहे। देखिए बात वही आती है कि पहले अब सॉफ्टली एक मानसिकता को पूरे समाज में लागू करके औरतों के लिए आप जरूरी बता देते हैं कि और पहले कहते हैं कि औरतों की सुरक्षा के लिए, और औरतों की सुरक्षा के नाम पर वो चीजें जरूरी कर दी जाती हैं। तालिबान हमारे पास एग्जाम्पल है, ईरान में क्या हो रहा है, 100 लोगों की जानें चली गई, लेकिन हमारे जरा ये इधर जो दर्शक है ना हमारे और बहुत सारे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग, उनको भी दिखाते रहिए। कैमरामैन भैया जरा कैमरा घुमाते रहिए। क्या भैया ये हमारे सारे भाई साहब दिखने चाहिए टेलीविजन पर, ऐसा नहीं है इतनी दूर से आए अपना काम हम छोड़ के। हाँ, सवाल ये होता है, हम जब महिलाओं के अधिकारों की या महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बात करते हैं तो कहा जाता है कि महिलाओं को इतना मजबूत बना दीजिए कि महिलाएं हर चीज से मुकाबला कर सके। आज हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, कबड्डी की। आप बताइए, कबड्डी से ज्यादा ताकतवर कोई लड़की हो सकती है किसी को पटकी देने के लिए? तो इलाज किस करने की जरूरत है, किसका करने की? मानसिकता की इलाज करने की जरूरत है। मानसिकता की इलाज होनी चाहिए भाई साहब। अंबर नकाबों में पहले कह चुका हूँ, हर लड़की हिंदुस्तान की एक समान है, चाहे वो कुछ भी हो, अपने धर्म के एतबार से वो पूजा करे, नमाज पढ़े, कुछ भी है। लेकिन जब उनके तहफ्फुज़ और बका की बात आएगी तो आपकी ही बात चलेगी। सबसे पहले मैदान में हम खड़े होंगे। इसलिए किसी के आपने ठेका ले लिया है क्या? आपने ले लिया है क्या? ये लड़ने के लिए तैयार है, ये अपनी लड़ाई लड़ सकती है, ये अपनी लड़ाई लड़ सकती है। शास्त्रार्थ करा लो कुरान शरीफ पे, अभी भागते नजर आएंगे। शास्त्रार्थ करा लो जरा इनसे। एक सेकंड, आप इनसे ये पूछो, जब ये 4 शादियां कर सकते हैं तो मुस्लिम औरतों को भी तो 4 रखने का आकाश बैंड वो भी तो रख सकती हैं। ये आजादी भी तो होनी चाहिए। ये कह रहे सवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मोदी के राज में 3 तलाक खत्म हुआ, कानून बना उसके लिए, और ये लोग हलाला करते थे जब महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, कभी इन्हें शर्म नहीं आती थी। शर्म नहीं आती थी। एक मिनट रुक जाओ, इधर एक भाई था, वो कह रहा था, बोल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मौलवी मौलानों से ये कहना चाह रहा हूँ, इनको हिजाब और बुर्का बहुत अच्छा लग रहा है। इनको मई जून में इनको 2 घंटा धूप में पहना कर दिखाओ, इनको पता चले बुर्का में हिजाब में कितना परेशानी। ये मुस्लिम पुरुषों को जरा बुर्का धूप में पहना कर निकलवा दीजिए भाई साहब, पता चल जाएगा जल्दी से। देखिए, सबसे में जो पब्लिक अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रही है, आप कानून को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी पढ़िए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़िए। हाँ, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे तो बहुत सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और महिलाओं पर जो आप ये बोलते रहते हैं ना, अपना फरमान जारी करते रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, चलते चलते गौरव जल्दी से एक लाइन आप सुनाइए और फिर हमारे जोगिरा जत्था के पास जाएंगे और उसके बाद 50 खबर दिन की आपको दिखाएंगे। गौरव। जोगिरा। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में, पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा।